Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो चलिए हम लोग लेकर आए हैं अब क्लास 12th के कुछ बचे हुए चैप्टर्स हैं, उन्हें भी फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। 2 या 3 चैप्टर्स बचे हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर है सर्कल, पूरा इंट्रोडक्शन, थ्योरम 10.1, एक्सरसाइज 10.1 एक ही वीडियो के अंदर। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए आप लोग सर्कल के बारे में तो जानते हैं कि सर्कल क्या है। अगर मैं कहूं कि सर्कल क्या होता है तो सर्कल आपके पास एक क्लोज्ड फिगर है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है और यहां से लेकर इसके एंड पॉइंट की जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर ये O है तो जो M है, ये जो डिस्टेंस है ये ON डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। ये OT डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। ये OR डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल, बिकॉज ऑल आर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक फिक्स पॉइंट जो कि आप सेंटर बोलते हैं, उसका एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज अ रेडियस। तो सर्कल क्या है, क्लोज्ड फिगर है हैविंग अ फिक्स्ड पॉइंट और उस फिक्स पॉइंट से अब इस चैप्टर में कुछ नई चीजें आपके पास हैं। सबसे पहले हमने आपके सामने लिखा है टेंजेंट क्या होता है। अब ये टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है, कोड क्या है, मैं तीनों को इनको डिफरेंस के फॉर्म में समझाने की कोशिश करती हूं आपको। देखिए कोड शब्द आपने पहले भी सुन रखा है, जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है आपका। अगर आप किन्हीं भी 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी आपके पास आर्क है, ये आपको पता होगा ए बी इज एन आर्क, राइट। अब इस आर्क के दोनों पॉइंट अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो ए बी आपके पास लाइन नजर आ रही है दैट इज नोन एज कोड। और जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड है ये भी आपने सुन रखा होगा, डायामीटर सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है, इससे लॉन्गेस्ट नहीं है, बाकी सारी कोड इससे क्या होंगी, देखिए छोटी होंगी, राइट। तो 2 एंड पॉइंट को जब हम सर्कल के ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनकर आती है, कोड बनकर आती है। तो सबसे पहले हमें कोड क्लियर हो गया, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, 2 एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी हुई लाइन। अब उल्टा देखिए सीकेंड की तरफ हम लोग आए। अब ये सीकेंड क्या होती है, जब यही कोड एंड पॉइंट तक रहती है तो ये कोड है, लेकिन जब ये क्रॉस करके चली जाती है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये बन जाती है आपके पास सीकेंट। यानी वो लाइन जो सर्कल को क्रॉस करती हुई चली गई वो आपके पास क्या है, सीकेंट। और जो सर्कल के पास से कहीं गई ही नहीं, ना वो अंदर है ना वो बाहर है, ना वो एंड पॉइंट को टच कर रही है ना वो इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो वो लाइन तो इंटरसेक्टिंग है ही नहीं, तो उसका यहां पर कोई खास रोल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 2 एंड पॉइंट को टच करे तो कोड, अगर एंड पॉइंट से बाहर निकल जाए तो सीकेंट। नाउ सीकेंट भी क्लियर हो गया। अब ये टेंजेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर्कल की डायरेक्शन कितनी बार बदलती है, तो हर बार एक नया पॉइंट होता है सर्कल के अंदर, ये देखिए हर बार एक नया पॉइंट होता है सर्कल के अंदर और हर बार सर्कल अपनी डायरेक्शन बदलता है। तो उस एक पॉइंट को टच करना, ठीक है ना, टच करना, इसलिए टच से टेंजेंट वर्ड है। इंटरसेक्ट वर्ड जो है यहाँ पे सही नहीं बैठता, टच वर्ड। ये जो पॉइंट है यहां से जो आपके पास ये लाइन जा रही है दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट। और यहां पर आपको खास तौर पर टेंजेंट से रिलेटेड काफी थ्योरम्स और जो है उसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस यहां पर होंगे, टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको टेंजेंट शब्द क्लियर होना चाहिए। कोड क्या होता है, जो 2 पॉइंट को टच करता है, वो भी एंड पॉइंट को सर्कल को, और जब वही लाइन क्रॉस करती हुई चली जाती है तो वो सीकेंट है। जबकि टेंजेंट क्या है, एक पॉइंट पे सर्कल को टच करना, और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अ सिंगल पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से नेक्स्ट टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट आपके पास ड्रॉ हो सकती है। क्लियर। तो टेंजेंट क्या है, जहां पर कोई भी सर्कल का एक पॉइंट एक लाइन को टच करता हुआ जाता है, और इस पॉइंट का नाम होता है बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम एक थ्योरम भी पढ़ेंगे। ये सेंटर है आपके पास, ये सेंटर से अगर आप इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करते हैं तो इससे छोटा डिस्टेंस टेंजेंट का कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये जो लाइन है, ये जो रेडियस है, ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, और ऐसी लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, चाहे यहां से आए या यहां से आए, ऐसी लाइन को नॉर्मल बोला जाता है। इसका मतलब रेडियस नॉर्मल होती है टेंजेंट पर। क्लियर हो गई मेरी बात। दोबारा से मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं। ये आपके पास एक सर्कल है, किसी भी पॉइंट से टच करती हुई लाइन जो जाती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस लाइन को क्या बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है। इस टेंजेंट पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपके पास नॉर्मल कहलाती है। उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल।
तो जनरली आपके पास क्या हमेशा ये फैक्ट है कि अगर आप रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा। तो एक तरीके से जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी उसको क्या बुलाया जाता है, नॉर्मल लाइन बुलाई जाती है। क्लियर। तो अब हमें ये क्लियर है कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई चली जाती है। सीकेंट क्या है, जब वही लाइन, ये देखिए यहां पे आपके पास ये सीकेंट है। टेंजेंट क्या होगा, जब वो एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा तो वो टेंजेंट है। और कोड क्या है, जब वो सर्कल के अंदर है। एक पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक। और पैरेलल टेंजेंट्स की बात करते हैं तो पैरेलल टेंजेंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास एक टेंजेंट जा रहा है, तो इसके पैरेलल कहीं और टेंजेंट नहीं होगा। अगर यहां पे आप ड्रॉ करेंगे तो ये सीकेंड्स हो गए, तो टेंजेंट बिल्कुल यहीं पर एक पॉइंट होगा बिल्कुल सामने, तो ये इसके पैरेलल है। यानी आप एट द सेम टाइम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2, बस। बाकी सारे सीकेंड्स हो गए। कहीं पे भी आप देखिए, यहां पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करा तो इसके पैरेलल एक और हो सकता है, यानी 2 टेंजेंट्स ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, ये था आपके पास इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहली थ्योरम इसके अंदर क्या है। 2 ही थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर और दोनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो थ्योरम 10.1 देखते हैं और फिर एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए, थ्योरम 10.1 क्या कहती है। देखिए, थ्योरम बिल्कुल इसी तरीके से होती है जैसे अलजेब्रा के अंदर फॉर्मूले। अगर आपको थ्योरम का प्रूफ समझ आ जाता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आपको थ्योरम क्लियर है तो एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो थ्योरम क्या कहती है 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आप सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बात वैसे मैंने आपको क्लियर कर दी, लेकिन अब आपको यहां पर प्रूफ करके दिखाना है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इस लाइन का ये मतलब है। लेकिन आप आगे से किसी भी क्वेश्चन में इस बात को एक फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ यहां पर हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। देखिए, आप ये बोलें कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है या टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर है, बात एक ही होती है। 2 लाइंस आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ये प्रूफ करो। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और ये हमारा टेंजेंट है, PQ हमारे पास टेंजेंट है, OM हमारे पास रेडियस है। क्लियर। अब हमें गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर O विद PQ इज अ टेंजेंट, और ये टेंजेंसी कहां है, M, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर सर्कल और ये लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, OM परपेंडिकुलर है PQ के, या अगर मैं वाइसा वर्सा बोलूं PQ परपेंडिकुलर है OM के, तो एक ही बात है। अब कैसे प्रूफ करा जाएगा, तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टेंजेंट का जिस भी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जहां भी आप समझ लो ये एक डेस्टिनेशन है O, और ये आप ये एक आपका जहां पर आप बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, होम है, और ये आपके ऑफिस का रास्ता है। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है PQ रास्ते पर जाने के लिए। ठीक है, PQ वो रोड है जहां से आपका ऑफिस आएगा, तो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्लियर। तो अब हमने क्या किया, हमें पता है OM आपके पास रेडियस है, बिल्कुल क्लियर है, OM हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। हमें यह दिखाना है कि OM ही सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है PQ पर पहुंचने का। OM अगर हम ये प्रूव कर दें सबसे छोटा रास्ता है PQ पर पहुंचने का, तो अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है मेरी बात। क्या करना है हमें, अगर ये आपके पास टेंजेंट है और अगर हम ये प्रूव कर दें कि यही सबसे छोटा रास्ता है, बाकी सारे रास्ते बड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली OM परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, चलिए OM को भी हम छोड़ देते हैं, हमने एक और रास्ता लिया कि चलो O से R पर जाते हैं, PQ पर पहुंच जाएंगे ना, R पर जाएंगे तो भी तो हम PQ हाईवे पे पहुंच गए। तो हमने लिया कि OR आपके पास डिस्टेंस है। अगर आप OR लेते हैं तो OR किस किस से मिलकर बना है, ON प्लस NR, बिल्कुल करेक्ट। अगर हम ON की बात करें तो ON इज ऑल्सो रेडियस एंड OM इज ऑल्सो रेडियस, तो ON की जगह आप OM लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो OR है उसमें OM भी आ गया और इसके अलावा NR भी आ गया, तो OR तो OM से बड़ा है फॉर श्योर, यानी OR इज ग्रेटर देन OM। क्लियर है, इसका मतलब OM छोटा है OR से। एक बात से प्रूफ नहीं होता, एक और ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप इधर भी ले सकते हैं एक और पॉइंट, या आप इधर एक और पॉइंट ले लीजिए, आपकी इच्छा है। चलिए एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, यहां पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने यहां ले लिया OT। क्लियर। अब फिर से हमने लिया कि हम इस रास्ते से जाएंगे, भाई ये छोटा रास्ता है, हम नहीं मानते OM छोटा रास्ता है, हम मानते OT छोटा रास्ता है। क्लियर है। यहां पर भी हमने ले लिया एक पॉइंट S। अब देखिए OT अगर रास्ता आप चूज करते हैं तो OT रास्ते के लिए OS प्लस ST हमें कवर करना पड़ेगा। क्लियर। अब आपको पता है कि OS फिर से रेडियस है,
बिल्कुल सही, यानी इतना रास्ता कवर करने के अलावा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब OS और OM इक्वल होगा, यानी आ गया OM प्लस ST, यानी OT OM से डेफिनेटली बड़ा है। तो यहां पर फिर से आ गया OT बड़ा है OM से। आप कोई भी पॉइंट लीजिए, ये तो हमने सिर्फ आपको दो लेकर दिखाई है, OR और OT, आप कोई भी और ले लीजिए, यहां पर एक और पॉइंट ले लीजिए, यहां पर एक और पॉइंट, सारे के सारे OM से बड़े आएंगे। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखूं तो मुझे ये क्लियर हो गया कि OR से भी OM छोटा है, OT से भी OM छोटा है, और मुझे विश्वास है कि अगर मैं OM के लेफ्ट या राइट में कोई भी और पॉइंट लूंगी तो OM ही सबसे छोटा होगा। इसका मतलब OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम PQ। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आप कह रहे हो कि OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स कि OM PQ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। वाइस वर्सा आप ये भी बोल सकते हैं PQ परपेंडिकुलर है OM पर। तो ये था आपका थ्योरम का प्रूफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस थ्योरम के प्रूफ को हमें हमेशा याद रखना है कि अगर आपको कभी भी बोला है कि आपके पास कोई सर्कल है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करा गया है, तो हमें पता है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन जब करा जाता है तो वो लाइन जो होती है रेडियस होती है, और वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। चलिए देखते हैं फटाफट से एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, पर मेन आपने थ्योरम सीखी और इंट्रोडक्शन। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? आप एक बात बताइए, सर्कल के क्या पॉइंट्स आपको पता है कितने हो सकते हैं? ये रहा पॉइंट सर्कल का, ये रहा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि सर्कल के पॉइंट इनफाइनाइट हैं। तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करने हैं, ये लीजिए एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, ये आपके पास एक टेंजेंट, ये आपके पास एक टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट इनफाइनाइट है। तो अगर हमसे पूछा जाए हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, तो आंसर क्या होगा? क्योंकि पॉइंट इनफाइनाइट है तो आपके पास टेंजेंट भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट। एक टेंजेंट सर्कल को कहां कट करता है? एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है, तो देयर इज 1। अगर ये सीकेंट होता तो सीकेंट क्या होती, 2 पॉइंट पे कट करती हुई जाती। क्लियर। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट क्या कहलाती है? वो सीकेंट कहलाती है आपके पास। अ सर्कल कैन हैव, कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं एट द टाइम पैरेलल? ये देखिए 2, तो यहां पर आंसर कितना हो गया, 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P, खुद बता दिया उसने कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी है आपके पास, ऑफ सर्कल रेडियस 5 मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O। ठीक है, हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास O पॉइंट है, सॉरी सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो उसने खुद बताया कि ये टेंजेंट P पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये टेंजेंट है PQ। रेडियस हमने बना ली OP। क्लियर। अब उसने आपको रेडियस पहले से दिया था 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसने खुद बोला कि OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर, और किसकी वैल्यू निकाली है, इसकी। अब आपने किसका इस्तेमाल करना है? थ्योरम 10.1 का। तो आपको पता है कि इफ OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आप रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर ही होगा टेंजेंट पर। तो OP परपेंडिकुलर है PQ पर, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब OQ कितना स्क्वायर हो गया? इसका हो गया 144, OP का स्क्वायर हो गया 25 प्लस PQ का स्क्वायर तो आपको निकालना है, यहां पर माइनस हो गया 119, इसका जो स्क्वायर है वो इस पे स्क्वायर रूट लग गया, तो आपके पास PQ की वैल्यू कितनी आ गई, √119। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट्स टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, एग्जाम में कम ही चांसेस होते हैं इसके आने के। मेनली तो आपकी एक्सरसाइज 10.2 और उसके एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वो जरूर करके जाइएगा। 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, हमने एक सर्कल बना लिया, किसी भी रेडियस का बना लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी आपको बनाना है, ठीक है। फिर आपको कहता है 2 लाइन्स बनाइए जो कि पैरेलल होनी चाहिए गिवन लाइन के, तो वो हमने गिवन लाइन भी यहां पर ले ली। मान लीजिए ये सर्कल है और ये जो गिवन लाइन है ये आपके पास AB। अब वो कह रहा है कि गिवन लाइन के 2 लाइंस पैरेलल बनाइए, एक उसका टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा उसका क्या होना चाहिए, सीकेंट होना चाहिए। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, बस उसे ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप सेंटर पर रखेंगे और आपने इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इसके लिए ऐसे आर्क लगाई जाती है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने यहां पर जहां पर आर्क लगी है उसके बाद आपने इसके एंड पॉइंट पर रखकर उसके बाद आपके पास ये लाइन ज्वाइन कर देनी है आपने सेंटर से।
राइट। अब आपने एक पॉइंट लेना है सर्कल के ऊपर, राइट। ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी इसको हम नाम दे देते हैं ओ क्यू, राइट। ओ क्यू में एक ले लीजिए सर्कल के ऊपर, इसी लाइन में एक अंदर की तरफ ले लीजिए। तो ये जो लाइन पास करती हुई जाएगी आपके पास, ये हो गई सीकेंट, और जो ये वाली लाइन आपकी पास करती हुई जाएगी दैट इज टेंजेंट, राइट। क्लियर? ये कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन से आपके पास जो लाइन टच करके जाती है वो आपकी क्या होती है? टेंजेंट। तो पी क्यू इज, या फिर क्यू भी हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, पी क्यू इज टेंजेंट एंड एस टी इज योर सीकेंट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज विद थ्योरम विद एग्जाम्पल, 15 मिनट के अंदर पूरा। चलिए अब देखते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।